डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सीखा था सेट को रिप्रेजेंटिंग करने का रोस्टर फॉर्म। एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। इसमें क्या होता है कि सारे जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो लिस्ट होती है। लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट बनाने के बाद में उसको एक इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और सेपरेट विद कॉमा। कॉमा से क्या कर देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। अब अपन नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो दूसरी जो फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डिंग फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो देखिए, जब अपन किसी सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन करते समय हमारे पास एक कॉमन प्रॉपर्टी जरूर होती है। ये कॉमन प्रॉपर्टी मतलब जो भी अपन कलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने को कलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे आपने ये कलेक्शन किया AEIOU, ये 5 लेटर्स का कलेक्शन कर लिया है। अब इस लेटर्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये लेटर्स हैं हमारे वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये कह रहा है कि इन सेट बिल्डिंग फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं, विच इज नॉट पॉजेज बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसमें यह शर्त हो रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी को जो फॉलो करेंगे वो सेट में होंगे और सेट के बाहर अगर कोई एलिमेंट है वो इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वोवल्स का सेट है AEIO और U। मैंने दो यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए, एक मैंने ले लिया I और एक मैंने ले लिया C। अब देखिए कॉमन प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इस सेट के अंदर आएंगे वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब मेरे पास एक एलिमेंट है I। अब I को हम देखेंगे कि वोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट का, तो वो इस सेट का एक क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। और इस सेट के बाहर जैसे मैं पॉइंट सी, ये एलिमेंट सी की बात करूं या अल्फाबेट सी की बात करूं, दिस इज नॉट अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देन इट इज नॉट इन द सेट। तो ये कह रहा है कि विच इज नॉट पॉजेज बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, मतलब सेट के अलावा अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट होगा वो उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई या फॉलो नहीं करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कॉमन प्रॉपर्टी के रूप में लिखना है। बस सेट की जो कॉमन प्रॉपर्टी हो उसको अगर अपन लिख देंगे वो हमारी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने कलेक्शन कर लिया और कलेक्शन को सेपरेट करके लिस्टेड कर लेंगे, वो हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। तो देखो अपन सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना सीखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चंस के अंदर अपने को रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सीखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है कि एलिमेंट्स निकाल लेने, लिस्टेड कर लेना, कॉमा से सेपरेट कर लेना, ये रोस्टर फॉर्म होगी। इसमें क्या है, बहुत इजी है, कलेक्शन करना आसान है, लेकिन कलेक्शन किए हुए को एक कॉमन प्रॉपर्टी चूज करना, वो कॉमन प्रॉपर्टी उसकी जो भी है वो लिखना ही सेट बिल्डर फॉर्म है। तो देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वोवल्स का सेट है AEIO और U, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। अब अपने को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, पहले तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है वो है कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये है हमारे पास वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई है। इस कॉमन प्रॉपर्टी को ही लिखना है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, V इज इक्वल टू ब्रैकेट स्मॉल x। अब देखिए स्मॉल x क्या है कि सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा डिनोट किया जाता है, कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे उसको एक अननोन वेरिएबल के रूप में डिफाइन किया जाएगा और उस जो सिंगल वेरिएबल है, अनडिफाइंड है, उसको डिफाइन कर दिया जाएगा आगे कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा। तो x ये कॉलन का साइन है, ओके, और इसका जो पढ़ेंगे इसको उसको सच दैट पढ़ेंगे। तो x सच दैट x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो करना कुछ भी नहीं है अपने को, ये हमारा रोस्टर फॉर्म थी। हमें क्या करना है कि ब्रैकेट लगाना है, x या y कोई भी वेल नोन वेरिएबल लिख दीजिए, कॉलन का साइन लगा दीजिए, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टी अपने को लिख देनी है, ये उसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। चलिए अब इसमें कुछ चीजों को समझते हैं। देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का तरीका होता है,
सेट इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल। ध्यान रखना ये जो साइन है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये आपके पास रखा गया है इसकी जगह कि द सेट ऑफ ऑल। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वापस रिपीट कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल, यहां से स्टार्ट कर, द सेट ऑफ ऑल एक्स, सारे एक्स जो वेरिएबल है उसका सेट हो जाएगा, सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ ये भी लिखा हुआ है कैसे इसको पढ़ा जाएगा। वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स। हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे सेट का जो एलिमेंट्स है उसको एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा ही क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। इसको सिंबल भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो उस पूरे सेट को एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा डिनोट करेंगे, विच इज फॉलो बाय ए कोलन साइन। वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, कोलन साइन के द्वारा। आफ्टर राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पॉजेस बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसकी लिख दी जाएगी, मतलब उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है वो लिख दी जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स की कॉमन प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है, ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा। जैसे ये देखो, ये रोस्टर है, ये भी रोस्टर फॉर्म है। अब इसको अपन चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो इसको बनाते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है, x क्या है, देखो ये 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के बाद में ये रिस्ट्रिक्शन हो रहा है कि ये 5 तक ही है। तो नेचुरल नंबर है 5 तक है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर अब देखो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन डालनी है, ये डालनी है कि वो 5 तक ही है या 6 से कम है। तो आप लिखेंगे नंबर लेस देन 6, ये आपके पास प्रॉपर्टी होगी, ये कॉमन प्रॉपर्टी होगी x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको थोड़ा और छोटा लिख सकते हो आप, उसको छोटा ऐसे लिखते हैं x सच दैट, देखो x इज अ नेचुरल नंबर को x बिलोंग्स टू n लिख सकता हूं मैं कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड अब उसके रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि वो 5 तक है कि x इज लेस देन 6। ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो जाएगी उसकी। आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप इस तरीके शॉर्ट में लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास ये देखो, हमारे पास कोई कलेक्शन है सेट का मार्च एंड मई, ये कलेक्शन है सेट का। अब आप देखेंगे मार्च और मई क्या है, मंथ ऑफ ईयर है। अब मंथ ऑफ ईयर है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे कि एम स्टार्टिंग विथ या बिगनिंग विथ है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था बिगनिंग विथ जे वाला, जो अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था पीछे कि बिगिनिंग विद जे है, तो उसके अंदर आपके पास आता है जनवरी हो गया था, जून आ गया था, जुलाई आ गया था। तो यहाँ पे बात करें बिगिनिंग विद एम, तो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, तो इसकी आप सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी आपके पास b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर एम। ये लिख दीजिए आप सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें क्या करना है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर वो कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न में लिख देना है, वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। और रिटर्न में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म से एलिमेंट्स को सेपरेट करके कॉमा से सेपरेट निकाल लेंगे, सेपरेट कर देंगे, लिख देंगे, तो वो हमारे पास होगी रोस्टर फॉर्म। तो ये दो फॉर्म है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। रोस्टर फॉर्म वाले को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म वालों को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd है, देखिए स्टूडेंट, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4 इससे रिलेटेड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब अपने लिस्टेड कर लेना है, सारे एलिमेंट निकाल के उसको लिस्ट कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, बस ये काम हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक क्वेश्चन है हमारे लिए, ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एंड ये इसकी रिस्ट्रिक्शन क्राइटेरियन दे दिया आपको। तो देखो पहले इंटीजर्स लिख लेते हैं, मैं थोड़ा इंटीजर लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड -1 -2 -3 -4 -5। ये मैंने इंटीजर्स लिखे। देखो कितने काम आते हैं हमारे पास। ये हमारे पास इंटीजर्स है, इधर और चल बढ़ते जाएंगे, इधर भी और बढ़ते जाएंगे। तो अब देखो अपने को यहाँ पे इसके रोस्टर फॉर्म लिखनी है। लेट a इज इक्वल टू लिस्टेड कर लेते हैं। इंटीजर है, ये सारे इंटीजर्स है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन ये है कि -3 से, मतलब -3 को इंक्लूड करना है। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब -3 लेना, -3 से लेकर 7 तक, लेकिन 7 नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो -3 से स्टार्ट करते हुए 7 से कम तक जाना है आपको। तो -3 को देखो ये रहा -3, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये, और 7 से कम, अब 7 से कम हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे इंटीजर्स आपके लिस्टेड हो जाएंगे जो इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। सारे इंटीजर्स ही आपको लेने हैं। देन a इज इक्वल टू हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये हमने इंटीजर्स लिख लिए थे। और जो ये देखो अगर यहाँ पे ये होता तो अपन 7 को इंक्लूड करते, 7 भी यहाँ लिखते। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है देन अपने को 7 नहीं लेना, 7 से कम जो है हमने यहाँ पे 6 ले लिया। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डी। एक सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। तो देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके आ जाते हैं। डिवाइजर ऑफ 60 निकालो। देखो तो सबसे पहले डिवाइजर ले लें अपन। डिवाइजर ऑफ 60 वो नंबर्स जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो देखो 1 करता है, 1 आ रहा 60, 2 भी कर देगा 30 टाइम, 3 कर देगा 20 टाइम, उसके बाद में 4 कर देगा 15 टाइम, 5 भी इसको डिवाइड करता है 12 टाइम, 6 भी इसको डिवाइड करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 भी नहीं करेगा, 10 इसको डिवाइड करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 करेगा, 12 5 जा 60, और 13 14 15 करेगा, 15 4 जा 60, और 15 के बाद में 16 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा, 18 19 20 इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम, और 20 के बाद में सीधा 40 करेगा और खुद 60 भी इसको डिवाइड करेगा। दीज आर द डिवाइजर ऑफ 60। तो ये तो अपन ने यहाँ तक तो काम कर लिया। अब अगली रिस्ट्रिक्शन ये है कि x इज अ प्राइम नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबरों को आपको कलेक्ट करना है बस। तो देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम, 4 इज नॉट प्राइम, 5 इज प्राइम, एंड दीज ऑल आर नॉट प्राइम नंबर्स, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। 6 10 2 15 20 40 60, क्योंकि किसी न किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये 3 से हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो अनदर नंबर से भी अगर कोई डिवाइड हो जाता है तो वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स। तो हियर वी गेट द प्राइम नंबर्स ओनली 2 3 एंड 5। दिस इज आवर रोस्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। ऑल elements of या all set of x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो देखो डिवाइजर ऑफ 60 की लिस्टेड कर लिया, उसके अंदर से प्राइम नंबरों को अपन ने कलेक्ट कर लिया और उसको सेपरेट करके लिख दिया। दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। ओके, इस तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो अपन इसका रिवर्स कि सेट वेक्टर फॉर्म अपने को बनानी है और अपने कौन सी फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो a इज इक्वल टू, देखो आप देखेंगे ये 3 की टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 4। तो अब यहाँ से देखिए ये 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ तो देखो सब में 3 आ रहा है और ये जो नंबर से चेंज हो रहे हैं। अब ये कौन से नंबर है, 1 2 3 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 1 2 3 4। आप ध्यान रखना दीज आर नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरल नंबर से। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। और लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि नेचुरल नंबर आपको 4 तक ही लेने हैं। तो बस ये यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए।
x such that x इज इक्वल टू 3n। देखो मैंने क्या लिखा है, 3n लिखा है, मतलब 3 का मल्टीपल है और ये n क्या होना चाहिए हमारे पास, नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड n बिलोंग्स टू n, और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन कि n तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर में भी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको 4 तक ही लेने हैं। तो इसको n को लेस देन 5 दिखा दो, या तो देखो दोनों चीजें लिख सकते हैं, या फिर n लेस देन इक्वल टू 4 भी दिखा सकते हैं, ये दोनों आप दिखा सकते हैं। लेस देन 5 करोगे तो भी आप 4 तक ही आओगे, और लेस देन इक्वल टू 4 करोगे तो भी आप 4 तक ही आओगे। तो देखो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आपने क्या किया कि यहाँ देखा कि ये 3 की टेबल है, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। तो फर्स्ट टर्म तो आपका 3 फिक्स है, तो वो मैंने 3 लिख दिया, और सेकंड वाला जो मल्टीप्लिकेटर है वो आपके पास क्या है, चेंज हो रहा है, वो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने यहाँ देखा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर लिख दिया यहाँ पे 3n, एंड n इज नेचुरल नंबर, इसको क्लासिफिकेशन कर दिया। और नेचुरल नंबर के लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो क्या है, 5 से कम है या 4 तक है, तो 4 के लिए आप दोनों लिख सकते हो। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट इधर आ जाइए, आपको यहाँ पे बी के लिए काम करना है। यहाँ थोड़ा सा देखो ये बताना जरूरी है कि एक सेट होता है, उसके अंदर अगर एलिमेंट फिक्स होते हैं तो उसके फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स नहीं होता, डैश 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 मिलता है, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको, एलिमेंट्स मिलेंगे। तो अब इस फॉर्म को कैसे लिखना है, इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी बस, और आपका सब कुछ सही है। रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, रिस्ट्रिक्शन वहीं आएगी जहां पे आपका कुछ लिमिटेशन होती है, आपको यहां तक ही लेना है, वहां आपको रिस्ट्रिक्शन डालनी है, बाकी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं डालनी है। आप देखेंगे ये 2 की टेबल है, तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, सेम वही कोई चैप्टर है, आप देख लीजिए। x वेयर सच दैट x इज इक्वल टू, अब की बार 2 का मल्टीपल है 2n, और देखो n जो स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो n इज बिलोंग्स टू n। आपको इसमें आगे रिस्ट्रिक्शन नहीं डालनी है। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन करना, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप उससे पूछ सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब आगे। स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको क्या करना है कि इस सेट में जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है उसके एलिमेंट्स को लिस्टेड करना है। सेम वही काम जो अपने सेट बिल्डर फॉर्म से जो रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था वही काम यहाँ करना है। क्वेश्चन थोड़ा देखो अच्छा है, आपको लिखा हुआ है कि सेट बी इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। अब देखो इंटीजर है तो पहले अपन इंटीजर लिख लेते हैं, मतलब ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4, दीज आर द इंटीजर्स। अब इनको और बढ़ा सकते हैं लेकिन अपने को जरूरत के लिए अभी इतने की है। तो देखो x इंटीजर है, इन सब में से कोई लेना है, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि x इज ग्रेटर देन -12। तो देखो -12 कहाँ होगा, ये 0 है, ये आपके पास -1 है, इसके बीच में यहां होगा माइनस का हाफ। सेकंड हम चले जाते हैं, -12 से बड़ा है, चलो ठीक है, 9/2। 9/2 का मतलब हो गया 4.5 या 4.5, तो 4.5 पे चले जाओ आप, 4 और 5 के बीच में ये हो गया 4.5, 9/2। तो देखो 9/2 से तो कम है और माइनस के हाफ से ज्यादा है, इसके बीच में जो इंटीजर्स है वो सब अपने को ले लेने हैं। देन दीज आर द इंटीजर बिटवीन -12 टू 9/2। देन बी का जो लिस्टेड करेंगे रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, उसमें आ जाएगा 0 जाएगा, 1 2 3 एंड 4। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं, सेकंड है, थर्ड है हमारे पास सेट सी ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर लेना है लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है, तो मैं वापस वो इंटीजर्स लिख लेता हूँ। देखो 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब ये कह रहा है कि x का जो स्क्वायर है वो 4 के इक्वल हो सकता है, उससे कम होना चाहिए, या तो इक्वल हो जाए मैक्सिमम या उससे कम हो। तो ऐसा करते हैं, तो x स्क्वायर कर लेते हैं। x तो हमारे पास ये, इसका स्क्वायर करके लिख लो सभी का। देखो
-3 का हो गया 9, -2 का हो गया 4, 1 0 1, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9 और 4 का हो गया 16। दिस इज आवर एक्स स्क्वायर। लेकिन लेने कौन से हैं कि वो एक्स स्क्वायर लेना, यानी वो एक्स लेना है आपको जिसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो, मतलब इक्वल 4 वाला भी चलेगा और उससे कम वाले भी चलेंगे, मतलब ये सारे चल जाएंगे। अब ये जिसके स्क्वायर है वो एक्स अपने को लेने हैं। तो देखो ये यहां से लेकर यहां तक के इंटीजर वापस रिपीट कर रहे हैं। देखो एक्स इज इंटीजर, हमने इंटीजर लिख दिए, अब उन इंटीजर का स्क्वायर कर दिए, ये भी लिख दिए। तो स्क्वायर का जो रिस्ट्रिक्शन है वो कि भाई जो भी आपको इंटीजर लेना है उसका स्क्वायर 4 के तो इक्वल होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो 4 के इक्वल 4 आ गया, उससे कम वाले 5 आ गए, बाकी तो सब ग्रेटर देन ही रहेंगे। तो इनको छोड़ दिया तो वो सारे एक्स अपने को ले लेने हैं। देन इस सी की जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो जाएगी, उसका जाएगा -2 आ जाएगा, -1 0 1 एंड 2। दिस इज द लिस्ट ऑफ दिस एलिमेंट। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखिए, आपको मैच करना है। तो इधर तो है सेट बिल्डर फॉर्म, इधर आपकी रोस्टर फॉर्म, आपको मैच करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से अपन निकालना स्टार्ट करेंगे। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म को सेपरेट करते जाते हैं और इसमें जैसी भी लिस्ट जिससे मैच होगी वो आ जाएगी। तो देखो पहले मैं डी ले रहा हूँ। एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के कौन से लेटर्स हैं? देखो सेट के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट्स को ज्यादातर हम रिपीट नहीं करते हैं। सेट के अंदर क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते हैं। वैसे से रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अपन लेटर्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो जो लेटर है मैथमेटिक्स शब्द किन लेटर्स से बन रहा है वो अपन सेपरेट कर लेते हैं। एक तो देखो इसमें एम है, तो ये दो जगह एक जगह लिख दिया जाएगा। फिर ए है, ए भी दो जगह है। फिर टी है, टी भी दो जगह है। उसके बाद में एच सिंगल है, ई भी सिंगल है, एम ए टी आई गया, आई आ गया, सी आ गया, एस आ गया। ये जो सेट बन रहा है, तो देखो ये सेट यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो थर्ड है वो डी से मैच हो जाएगा। अब अपन इस पे आ जाते हैं, चलो फर्स्ट ही ले लेते हैं। सेट ऑफ एक्स वेयर या सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर ले लो पहले। तो 6 के डिवाइजर देखो 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। ये 4 जो नंबर्स है वो 6 के डिवाइजर है। सेम सी में देख लो, x इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ एक प्राइम नंबर है, यहाँ एक नेचुरल नंबर है और दोनों केस में डिवाइजर ऑफ 6 है। तो इन दोनों केस में जो आपके पास एलिमेंट्स लेने वो लेने इन्हीं में से हैं, लेकिन इसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है। इस कंडीशन का अकॉर्डिंग लेंगे तो प्राइम नंबर ले लो। प्राइम नंबर कौन कौन से? देखो इसमें प्राइम नंबर है 2 और 3 ओनली, 2 एंड 3। तो देखो ये सेट यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो मैच हो जाएगा आपके सेकंड वाले से। इसमें डिवाइजर ऑफ 6 वही 4 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। कौन सा आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। अब इसके अंदर लेना नेचुरल नंबर। देखो ये सारे नेचुरल नंबर आपको पता होगा, 1 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, 6 भी नेचुरल है। इन दैट केस इसका जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो यही बन जाएगी। और ये फॉर्म देखो यहाँ कहीं लिखी होगी, ये तो ये भी इससे मैच। अब देखो जनरली हम करते हैं कि ये जो बच गया सर वो इससे मैच करा दिए, लेकिन अपन उसको करेंगे। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ध्यान रखना ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले तो मैं नेचुरल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके अंदर से ऑड को सेपरेट कर लेता हूँ। ऑड है 1 3 5 7 9 11 13 8। तो ये देखो हमने क्या कर दिया कि ऑड नेचुरल नंबर ले लिया, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है? लेस देन 10। तो लेस देन 10 की बात करेंगे तो 11 और 13 तो आएगा नहीं, तो ये हमारा लेस देन 10 हो गए। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, ये रहा 1 to 9। तो ये लीजिए हम यहाँ से इसको, ये तो इससे मैच होगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं और जो रोस्टर फॉर्म में है उसके एलिमेंट्स को लिस्टेड करके लिख लेते हैं। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।